हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है पीसीबी का एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है बिकॉज उनके एडमिट कार्ड में बहुत सारी चीजों में मिस्टेक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उनके जो नेम की स्पेलिंग है, सरनेम हो गया, उनके फादर का नेम हो गया या फिर उनका उनका खुद का नाम हो गया, इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो सर हम लोग क्या करें। सो इसके ऊपर जो है वो ये आज का वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। सिर्फ नाम में मिस्टेक रहेगा तो ये अप्लीकेबल है क्या? तो नहीं। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी इंक्लूडेड है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी मिस्टेक है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी अगर गलत है, मंथ गलत है, ईयर गलत है या फिर डेट गलत है, तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या करना होता है, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पे आपके एडमिट कार्ड में मिस्टेक्स आ गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड में ही आपका एक लिंक दिया होता है जिसमें आपको बोला रहता है कि क्लिक टू डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म। सो वहां पे आप जब क्लिक करोगे तो आपका अंडरटेकिंग फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है, ये डाउनलोड कर लेना है। और ये डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालना है, और इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको फिल करना है। और फिल करने के बाद आगे मैं बताऊंगा क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करना है, और वो चीज आपको दैट इज योर अंडरटेकिंग फॉर्म आपको लेके जाना है सेंटर पे, जहां पे आपका सेंटर लगा है वहां पे आपको ये सबमिट करना है। सो क्या क्या चीजें हम लोग को अंडरटेकिंग फॉर्म में लगने वाली है वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि आप इसके पहले का अगर वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें हम लोग को सेंटर में लेके जानी है, क्या क्या चीजें हम लोग को सेंटर में कैरी करनी है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको 2 से 3 कैरी करने हैं अपने साथ। तो उसमें से एक पासपोर्ट साइज फोटो आपका जो है वो स्टिक करना है आपको अंडरटेकिंग फॉर्म पे। फिर से मैं ये बात बता रहा हूं, ये अंडरटेकिंग फॉर्म सबको फिल करके लेके जाने की जरूरत नहीं है। जिस जिस पर्सन को, जिस जिस स्टूडेंट को अपने एडमिट कार्ड में मिस्टेक्स दिखाई दे रही है, वही सिर्फ ये अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करेंगे और अपने सेंटर पे अपने साथ लेके जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है, आपका एक फोटो यहाँ पे स्टिक करना है। और फोटो स्टिक करने के बाद आपको क्या करना है, फोटो स्टिक करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे ना कुछ डिटेल्स है जो आपको फिल करनी है आपके जो आपका एडमिट कार्ड है उसके थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नेम ऑफ कैंडिडेट क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, माय डिटेल्स मेंशन इन द हॉल टिकट आर एज अंडर। मतलब आपके हॉल टिकट में जो जो इंफॉर्मेशन दी है वही आपको यहाँ पे फिल करनी है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर्म को अच्छे से रीड करना है उसके बाद ही उसको फिल करना है, नहीं तो एडमिट कार्ड में भी मिस्टेक है और अंडरटेकिंग फॉर्म में भी मिस्टेक है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो बेटर क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे बताया गया है, माई डिटेल्स मेंशन इन द हॉल टिकट आर एज फॉलो, तो अब तुम लोग को वही चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है जो आपके हॉल टिकट में लिखी हुई है। जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट जैसे हॉल टिकट में लिखा है वैसे ही लिखो, डेट ऑफ बर्थ जैसे हॉल टिकट में लिखा है वैसे ही लिखो, एप्लीकेशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, नेम ऑफ द सीईटी, कौन सा सीईटी दे रहे हो, पीसीएम दे रहे हो, पीसीबी दे रहे हो, नर्सिंग दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो वो मेंशन करना है। एग्जाम सेंटर डिटेल्स, कौन सा एग्जाम सेंटर है आपका, कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर आया है, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे ना आपको क्या क्या चीजें रहेगी, देखो, इट इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय मी दैट नेम जो आपका रहेगा जिसमें मिस्टेक रहेगी वो आपको यहाँ पे चीजें लिखनी है। जैसे नेम में मिस्टेक है तो नेम, फोटो रहेगा, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर प्रिंटेड ऑन द हॉल टिकट एंड एप्लीकेशन फॉर्म इज फिल्ड रॉन्गली बाय मी, मतलब आपसे गलती से वो गलत लिखा गया है। सो आप क्या करोगे, I understand that CET cell is permitting me to appear for the exam by verifying my self certified copy which is enclosed to the undertaking। इसका मतलब क्या है कि आपका जो करेक्ट वाली चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, जैसे अगर आपका फोटो अगर गलत है, राइट, अगर आपका नाम अगर गलत है, डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है, तो आप वहां पे ना आपका जो सही वाला डॉक्यूमेंट है जिसमें सही डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें सही आपका नाम का स्पेलिंग है, वो डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करना है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पे ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म है इसमें आपको जो सही वाला डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है, उसका जेरोक्स टिक करना है, जेरोक्स लेके जाना है, और उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल कॉपी भी कैरी करनी है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ओरिजिनल कॉपी इसके साथ कैरी करनी है जो कि सही वाली है, जिसमें सब चीज सही है, लेकिन आपके एडमिट कार्ड में वो गलत आ गया है।
तो यहाँ पे वो चीज लिखनी है। उसके बाद इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपसे क्या मिस्टेक हो गई है एडमिट कार्ड में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल नाम के जगह पे अगर रोहित किसी का नाम है, सो ROHIT उसका स्पेलिंग होता है, लेकिन उसका जो स्पेलिंग है वो गलती से लिखा गया RIHOT, समझ रहा है। सो I एंड O में इंटरचेंज हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि क्या चीज मिस्टेक हुई है, वो लिखनी है, वो मेंशन करनी है, और उसके नीचे आपको लिखनी है करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट, मतलब उसका सही नाम लिखना है। तो ऊपर क्या लिखोगे, गलत नाम, और नीचे क्या लिखोगे, सही नाम। सो ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, डेट लिखना है, डेट मेंशन करना है, प्लेस मेंशन करना है, अटैच सेल्फ सर्टिफाइड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब जो मैंने बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले कि आपका जो सही वाला डॉक्यूमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, तो आप अगर आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो आधार कार्ड का कॉपी, जेरॉक्स कॉपी आपको यहाँ पे स्टिक करना है, चिपकाना है, स्टेपल करके लेके जाना है, और आपको ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। तो लास्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पेरेंट का सिग्नेचर आएगा, आपका यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर आएगा। फिर जैसे आप यहाँ पे ये जो चीज मैंने बताई, ये चीज आपको प्रिंट आउट लेके जाके कहाँ पे देनी है, सबमिट करनी है सेंटर पे। तो सेंटर का जो इंचार्ज रहेगा, यहाँ पे देखो सेंटर इंचार्ज का सिग्नेचर वगैरह आएगा। ये सब तुम लोग के जो सेंटर्स पे जो पर्सन्स प्रेजेंट रहेंगे, वो यहाँ पे ये सब चीजें सिग्नेचर वगैरह जो है वो फिलअप करेंगे। आपको सिर्फ अपना पॉइंट जो है वो क्लियर करना है, पेरेंट्स का सिग्नेचर आना चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर आना चाहिए, ये जो चीजें है वो वहां पे सेंटर पे जाके फिल वो लोग सिग्नेचर वगैरह अपना कर लेंगे। सो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा। देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अंडरटेकिंग फॉर्म हम लोग इसलिए लेके जाते हैं कि वो अपने आधार कार्ड पे अगर नाम गलत है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं फिर से वही चीज बता रहा हूँ, हम लोग के एडमिट कार्ड पे अगर कुछ चीज गलत है तभी हम लोग को ये अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करके लेके जाना है। आधार कार्ड पे अगर गलत है तो वो तुम्हारी मिस्टेक है, उसमें तुम लोग अंडरटेकिंग फॉर्म कैरी नहीं कर सकते। अगर एडमिट कार्ड पे अगर मिस्टेक है तभी तुम लोग ये जो तुम लोग का अंडरटेकिंग फॉर्म है वो कैरी करना है। और इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस तुम लोग के लिए हम लोग बना रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, हम लोग अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेज जो होते हैं उसके कट ऑफ्स वगैरह क्या होते हैं, इस तरीके से हर एक चीज जो है वो आपके लिए यहाँ पे हम लोग लाने वाले हैं। सो इसी तरीके से जो जो इंफॉर्मेटिव चीजें है वो आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पे क्लिक करना है, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो वीडियो का आए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट हर एक पर्सन को इस चीज का बेनिफिट हो। थैंक यू।